एक दिन मैं YouTube पे प्रीच कर रहा था, लाइव चल रही थी वो मीटिंग। मैंने वहां पर कहा, गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। किसने नीचे कमेंट किया, और कर दी हो तो? किसी और ने कमेंट किया, भुगतो। अब जानो, फेस करो खुद। समझ रहे हो? आज जितने भी यूथ यहां बैठे हुए हैं अंडर 30 जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, एक एडवाइस देता हूं। घर ले लिया, नहीं समझ में आया, चेंज हो जाएगा। जॉब कर ली, नहीं समझ में आई, चेंज हो जाएगी। कपड़े लिए, नहीं समझ में आए, चेंज हो जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शादी एक ऐसी चीज है जो अगर आपने कर दी, ये बदली नहीं जाएगी। इसीलिए शादी करने से पहले फास्टिंग करो, खुदा के सामने जाओ, अपने एल्डर पास्टर से, आपके जो गॉडली एल्डर पास्टर हैं उनके पास जाओ, उनसे सलाह लो, उनसे पूछो, पास्टर क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज क्रिश्चियन मैरिजेस भी सक्सेस नहीं जा रही हैं। मसीह लोग घर में पता है झगड़े कर रहे हैं आजकल, और जानते हो झगड़ों में वचन भी बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ को बोलता है, मेरे अधीन रहे, लिखा है पति को पति के अधीन रहना है। और जानते हो पत्नी क्या बोलती है, हाँ ये भी लिखा है कि पत्नी को अपने समान प्रेम करना है। वचनों को लेकर लड़ते हैं। ट्रस्ट मी, हमारे बॉम्बे में कितने केसेस आते हैं हस्बैंड और वाइफ के। कभी कभी मैं 3-3, 4-4 घंटे एक एक परिवार को बैठ के समझाता हूं, भाई झगड़ा मत करो, लड़ो मत। इवन अभी एक केस आया, एक हस्बैंड किसी और के साथ फंसा हुआ था। ये बात वाइफ को पता चली और वो लोग मेरे ऑफिस में आके बोल रहे हैं, ब्रदर ऐसी बात है, अभी आप मुझे क्या बताओ। जानते हो मैंने क्या कहा? डिवोर्स मत दो, एक मौका दो एक दूसरे को, बातें बन जाएंगी। मैंने कहा, तुम नहीं जानते हो कि टूटने के बाद कितनी डिफिकल्ट है लाइफ। आज डिवोर्स हो रहे हैं, पता है? गॉड हेट डिवोर्स। परमेश्वर को नफरत है इन चीजों से। प्लीज बी सीरियस। अब देखो शादी पे कितने जोक्स बनते हैं आजकल। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे कोई खुशी नहीं होती है इन जोक्स को पढ़ के कि कितनी पवित्र चीज का मजाक बनाया गया है। आज यूथ को देखो, 80% लोग शादी करने से पहले ही सेक्स कर लेते हैं आज, और उसके बाद जानते हो नखरे क्या करते हैं एक दूसरे को। मैं ऐसी लड़कियों से मिला हूं, ऐसे लड़कों से मिला हूं जिन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, और पता है ये सब ऑनलाइन है आजकल। आजकल पसंद करना भी ऑनलाइन है, झगड़े भी ऑनलाइन है, और ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। सब ऑनलाइन है आजकल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसी का फोटो देखकर आपको प्यार हो कैसे सकता है? किसी का फोटो देखकर आपको कैसे प्यार हो सकता है? मुझे बताओ। आप उस पर्सन से मिले तक नहीं हो, और आपने उसको प्रपोज भी किया है, और आप उससे प्यार भी करते हो, आपने एक बार उससे मुलाकात नहीं की है। आप समझ पा रहे हो? यू आर इन अ लस्ट। सोचो, मेरे कलीसिया में एक भाई आए, उन्होंने कहा, ब्रदर मुझे शादी करनी है। मैंने बोला, कहां से पकड़ के लाया तू उसको? बोलता है, फेसबुक पे मिल गई। क्या किया? मैंने फोटो देखा, हेमा मालिनी लग रही थी, और मैंने उसको बोल दिया मैं तुझसे शादी करूंगा, ये वो। आज दोपहर में वो लोग आ रहे हैं, आपको मेरे घर पे आना है। मैं हैरान हो गया, फोटो देख के प्यार। आप बिलीव कीजिए, बात पक्की हो गई। मुझे खुदा ने कहा, इससे मना कर, ही इज नॉट अ मैच्योर पर्सन। मैंने उसको फेस पे कहा, ब्रदर वेट करो। आप बिलीव करेंगे, शादी की उन्होंने। 3 महीने के बाद आज वो एक दूसरे की शक्ल को पसंद नहीं करते। अब दुआ करवाने के लिए आए थे, हमें अलग होना है, प्लीज आप हमारी मदद करो। मैंने कहा, आई एम सो सॉरी, मैं जोड़ने में बिलीव करता हूं, तोड़ने में नहीं।
बहुत गंभीर बनिए इस चीज में। जब आपकी मैरिज की बात आए, प्लीज किसी अनगॉडली पर्सन को देखकर जो अपने ही हिसाब से जी रहा है फॉलो मत करना। वेट, प्रे 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 प्रे, दुआ करो। उसने तो कहा मैं तुमसे कहता हूं आनंद करो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंद करो। मैं तो ये कहता हूं इंतजार करो, मैं तुमसे फिर कहता हूं इंतजार करो। वेट 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 करो। बाइबल क्या बताती है? असमान जुआ, असमान जुए में न जुटो। व्यवस्था में लिखा गया है जब तू हल चलाए तो एक तरफ बैल और एक तरफ कोई और जानवर मत रखना, क्योंकि असमान जुआ ना होगा। सोचो एक बाइक का, आप एक कार का टायर एक तरफ से टायर का है और दूसरी तरफ ट्रक का है, वो कार कैसे चलेगी? असमान जुआ। वो यॉक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी मिनिस्ट्री लड़खड़ा जाएगी, आप उस बैलेंस को नहीं संभाल पाओगे। कौन स्ट्रेस में प्रीच कर सकता है? मुझे पता है, मैं तो नहीं कर सकता। मैं जब भी देखता हूं मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं दिनेश को कॉल करके बोलता हूं मीटिंग तू ले ले आज। बोलता है क्यों? मैंने बोला नहीं ब्रदर, 500 लोग आते हैं कलीसिया के अंदर, मेरी वजह से उनको कुछ नहीं मिले, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू रेस्ट में है ना? यस, गो प्रीच। और फिर जब मैं उन चीजों को सॉर्ट कर देता हूं, सॉल्व करता हूं, देन आई प्रीच, ताकि मेरे अंदर से खुदा बह सके। क्योंकि कई बार जब आपका मन वश में नहीं होता, आपके संदेशों में बदलाव आ जाता है। बहुत जरूरी है कि माइंड स्पिरिट को सपोर्ट करे। आपको पता है आप कब सबसे ज्यादा ताकतवर रहते हो? जब आप रेस्ट में होते हो। लेकिन आप थोड़ा भी काम करके थक जाओगे जब आपके अंदर रेस्ट नहीं होता है। इसलिए यीशु ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे विश्राम दूंगा। इंसान की पहली जरूरत पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड फोन्स नहीं है। उसकी पहली जरूरत पीस है। पीस होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने कॉन्शियस को क्लियर रखें।